अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक दूसरे अहम टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को उर्दू में हम ज़मीर कहते हैं। अब प्रोनाउन जो है वो असल में जगह लेता है किसी भी नाउन की। कोई भी नाउन उसकी जगह लेता है। जैसे कि अहमद, तो उसकी जगह ही आ जाएगा। अगर अलीशा, तो उसकी जगह शी आ जाएगा। ठीक है। अगर पीपल, लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पर दे आ जाएगा। ठीक है। या फिर अगर हम किसी अपने दोस्त से मुखातिब होने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स, सॉरी, प्रोनाउंस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी जो है उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस को, डेफिनेशन को देखते हैं। ये डेफिनेशन कहती है कि प्रोनाउंस आर शॉर्ट वर्ड्स that are used to replace a noun or a noun phrase. Pronouns are either the noun previously mentioned or the noun that does not require naming specially. Pronouns are the one of the 9 parts of speech. यानी कि आप देखें कि जो तकरीबन 9 parts ऑफ स्पीच आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया गया है। तो उसमें प्रोनाउन की एक अपनी जगह है, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू रिपीट द नाउन इन योर सेंटेंसेस, इन योर पैराग्राफ्स, इन योर एसेज, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, तो कुछ टाइप्स भी हमारे पास जो है वो प्रोनाउन के आ जाते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में आप किसी भी ज़ात, किसी भी शख्सियत के लिए आप जो है वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, वी, दीज आर ऑल द पर्सनल प्रोनाउंस। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं जो किसी चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे कि हु, जैसे कि विच। ठीक है। दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि जोड़ते हैं सेंटेंसेस में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। पॉसेसिव प्रोनाउंस माय, माइन, दीज आर दी, देयर, देयर्स जो है वो ये पॉसेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है। उसके अलावा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आप जो है जैसे कि ईच अदर, वन एंड अदर, टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास है। उसके बाद जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस है जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि ये मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई किसी खास शख्स की बात नहीं हो रही। इंडेफिनेट प्रोनाउन उसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि एनीबॉडी, समबॉडी। ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसकी आखिर में सेल्फ आ जाता है, जैसे कि माई सेल्फ, दाई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ। दीज आर ऑल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये वो प्रोनाउंस हैं जिसमें आप सवाल पूछ रहे होते हैं, जैसे कि हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। दीज आर ऑल द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो है जो कि किसी खास सिंगुलर या प्लूरल चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करता है और उसको जो है स्पेसिफिकली बयान करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ईच। ठीक है। जैसे कि आइदर, जैसे कि नीदर। तो ये बेसिकली चूज कर रहा है। ठीक है। अगर इन अल्फाज के साथ ऑफ का यूज़ हो, ठीक है, तो अब अगर इन अल्फाज के साथ ऑफ का यूज़ हो, जैसे कि ईच ऑफ, ठीक है, नीदर के साथ जो है वो ऑफ, नीदर, नीदर ऑफ या आइदर ऑफ, तो इसके साथ जब इस्तेमाल होता है तो वो प्लूरल में चला जाता है। इसको हम फर्दर समझने की आगे जाकर कोशिश करेंगे जब हम इन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन जब आ रही है तो जाहिर है कि किसी भी लफ्ज़ के साथ वो एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होगा, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। जैसे कि व्हाट अ नाइट इट इज़। ठीक है। हाउ वंडरफुल द स्पीच वाज। तो यहाँ पे हाउ के आगे जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो।
ठीक है जी। तो मतलब इससे पता चला कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब हमारे यहाँ जैसे कि व्हाट, हाउ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं उसके आगे अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें सेंटेंस में, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम शो करते हैं, तो वो जो है कहलाता है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जल्दी जल्दी से हम इसको थोड़ा सा रिकेप करने की कोशिश करेंगे। चलें जी। तो हमने समझा कि व्हाट इज द प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो कि इस्म की जगह लेता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आ जाते हैं। उसमें जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाता है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आ जाता है। ये सारे जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं प्रोनाउन के, जिन पर हम इंडिविजुअली जो है वो वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको स्पेसिफिकली ये सारे नाम प्रोनाउंस जो हैं वो समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वाचिंग माय चैनल, ताकि आपको जो है और वीडियोस जो हैं वो इससे रिलेटेड मिलती रहें। थैंक यू।